नमस्ते और स्वागत। दी लल्लन टॉप देख रहे हैं आप। साल 2004 का अक्टूबर महीना, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत टूर पर थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच खत्म हो चुके थे और कंगारू 1-0 से आगे थे। सीरीज का तीसरा टेस्ट नागपुर में होना था। मैच से ठीक पहले खबर आई कि टीम इंडिया के कैप्टन सौरव गांगुली को चोट लग गई है, वो तीसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। शुरू में तो सबने लगभग इस बात पर यकीन कर लिया, लेकिन बाद में कुछ और भी कहानियां सामने आने लगी। कहानियां जिन्हें सुनने वालों को यकीन हो जाता कि यही सच है, लेकिन सबका सच एक नहीं होता। इस बार लोगों का सच गांगुली के बताए सच से अलग था। लोग कह रहे थे कि नागपुर के ग्रीन विकेट से नाराज होकर सौरव गांगुली ने टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया। अखबारों ने इस बात को खूब उछाला। सवाल 2 थे, क्या आरोप सच है और क्या नागपुर क्रिकेट एसोसिएशन इतना दमदार है कि उसने नेशनल टीम की रिक्वेस्ट नहीं मानी। बात काफी हद तक सच थी। नागपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाने से इनकार कर दिया था। वो स्पोर्टिंग माने कि ग्रीन टॉप विकेट बनाने के पक्ष में थे। अंत में विकेट ग्रीन टॉप ही बना। गांगुली के बिना खेली टीम इंडिया 342 रन से मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने 35 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीत ली। कट टू 2008, शरद पवार की जगह बीसीसीआई की कुर्सी पर बैठा नागपुर का एक वकील जिसके पिता शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र के अटॉर्नी जनरल थे। पिता के साथ काम कर चुके शरद ने अब बेटे पर भरोसा जताया था। बीसीसीआई की पावर पॉलिटिक्स में यह नई एंट्री थी। उस वक्त पूरे देश ने दूसरी बार शशांक मनोहर का नाम सुना। पहली बार तो वह 2004 में सुन ही चुके थे। मनोहर बीसीसीआई पर लंबे वक्त तक राज कर चुके जगमोहन डालमिया के कट्टर विरोधी शरद पवार द्वारा आगे बढ़ाए गए थे। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के गेम से दूर लोगों को शरद की ये चाल समझ नहीं आई, लेकिन जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को करीब से फॉलो करते थे उन्हें पता था कि शरद पवार क्या कर रहे हैं। साल 1996 में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा जमाए बैठे शशांक मनोहर अब नेशनल डेब्यू के लिए तैयार थे। इधर शरद अब अपना गेम इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे थे। इसी साल उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। यह अलग बात है कि शरद पवार समेत पूरे इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उन्होंने अपने लिए किसे चुना है। साल 2010 में आईपीएल से जुड़ी घपलेबाजी में आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का नाम आया। मोदी पवार के खास थे, इसलिए उनको लगा था कि पवार के खास शशांक मनोहर के होते हुए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पवार तो खुलकर मोदी के लिए बोले, लेकिन उन्हें शशांक से कोई सपोर्ट नहीं मिला। बीसीसीआई में शशांक मनोहर को शरद पवार का वारिस माना जाता था, लेकिन ऐसे वक्त में शशांक मनोहर ने पवार के साथ खड़े होने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। जहां पवार खुलकर मोदी के पक्ष में थे, वहीं बोर्ड लगातार उन्हें घेर रहा था। साल 2001 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ के रूप में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आए पवार के लिए यह सबसे बुरा वक्त था। उस दौर में कहते थे कि बारामती पवार का गृह क्षेत्र के बाद उनकी सबसे ज्यादा चलती बीसीसीआई में है, लेकिन मनोहर के अड़े रहने के बाद लोगों का यह भरोसा भी जाता रहा। शशांक मनोहर के पहले कार्यकाल में एंटी शरद पवार माने जाने वाले एन श्रीनिवासन बोर्ड के सेक्रेटरी थे। बाद में उन्होंने ही बीसीसीआई प्रेसिडेंट के रूप में शशांक मनोहर को रिप्लेस किया, लेकिन बाद में इन दोनों के रिश्ते भी बेहद तल्ख होते गए। एंटी बीसीसीआई हुआ आईसीसी। 2015 में मनोहर पहली बार आईसीसी चेयरमैन बने। चेयरमैन बनते ही उन्होंने कहा कि बीसीसीआई स्पेशल स्टेटस डिजर्व नहीं करता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीसीसीआई को आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 22% नहीं मिलना चाहिए, जैसा कि बरसों से मिलता आया था। इस पर बीसीसीआई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीसीसीआई को शशांक के इस फैसले से लगभग 1200 करोड़ रुपए की चपत लगनी थी। काफी लंबे विवाद के बाद आखिरकार 2017 में दोनों पक्षों में सहमति बनी। नया रेवेन्यू सिस्टम बना। इस सिस्टम के तहत भारत को 2016 से 2023 के बीच आईसीसी से 2.9 हजार करोड़ रुपए मिलने तय हुए। ये बरसों में आईसीसी की कुल कमाई का 22.8% था। शशांक की नहीं चली, लेकिन इससे उनका रुतबा कम नहीं हुआ। तभी तो बीसीसीआई के ना चाहने के बाद भी उन्हें आईसीसी चेयरमैन की पोस्ट पर दूसरा कार्यकाल भी मिला। आईसीसी की टॉप पोस्ट पर रहते हुए शशांक की बीसीसीआई से कभी नहीं बनी, लेकिन बाकी के बोर्ड्स और इंटरनेशनल मीडिया ने हमेशा ही उनकी तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीसीआई को सुधारने के लिए जब लोढ़ा कमेटी भेजी गई, तब बीसीसीआई प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने आईसीसी से मदद मांगी। वो चाहते थे कि आईसीसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 2.9 के तहत बीसीसीआई को कोर्ट से बचाए। यह आर्टिकल इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी बोर्ड के कामकाज में उसकी सरकार का दखल ना हो। बीसीसीआई ने जब यह कहा तो आईसीसी प्रेसिडेंट शशांक मनोहर ने उनसे कहा
कि वो इस बात को लिख कर दें कि उनके कामकाज में दखलंदाजी हो रही है। शशांक जानते थे कि ठाकुर के लिए ये करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी करना सीधे सुप्रीम कोर्ट का अपमान होता। इस बारे में शशांक मनोहर ने बाद में इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि आज मेरा आईसीसी के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं है। मैं आईसीसी का स्वतंत्र चेयरमैन हूं, इसलिए मुझे आईसीसी का हित देखना है। बीसीसीआई के हितों को देखना बीसीसीआई के लोगों का काम है। लगाया पापा पर जुर्माना। शशांक मनोहर को शुरू से जानने वाले लोग उन्हें अवसरवादी कहते हैं, लेकिन उनके गुट के लोगों का मानना है कि वो बेहद सीधे और नागपुर से प्रेम करने वाले इंसान हैं। शशांक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है और उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। यहाँ तक कि साल 2007 तक उनके पास पासपोर्ट भी नहीं था। वो साल 2008 में एक आईसीसी मीटिंग के लिए दुबई गए। ये पहली बार उनकी कोई विदेश यात्रा थी। पर्सनल सेक्रेटरी तक न रखने वाले शशांक के वीसीए कार्यकाल में उनके पिता भी फाइन भर चुके हैं। उन्होंने स्टेडियम के अंदर अपनी कार सही जगह पर नहीं लगाई थी, जिसके चलते उन पर फाइन लगा और उन्हें वो फाइन भरना भी पड़ा। शशांक से पहले उनके पिता वीआर मनोहर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे। शशांक के बेटे अद्वैत मनोहर भी 2 बार बीसीए के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब 2015 में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात आई थी, तब शशांक मनोहर ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट की पोस्ट ये कहते हुए छोड़ दी थी कि वो इसे लागू करवाने लायक व्यक्ति नहीं है। बाद में सबसे पहले बीसीए ने ही लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू की, जहां उनके बेटे अद्वैत वाइस प्रेसिडेंट थे। अद्वैत साल 2011 में सिर्फ 31 साल की उम्र में बीसीए के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। वो इस पोस्ट को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। पेशे से वकील अद्वैत ने 6 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हैं। शशांक के दादाजी भी वकील थे, जनसंघ से जुड़े थे। बाद में उनके बेटे यानी शशांक के पिता वीआर मनोहर शरद पवार के करीबी बने और बाद में महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल। शशांक के भाई सुनील भी महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। सुनील के बेटे अथर्व मनोहर जूनियर क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेल चुके हैं। वीसीए के साहब। ऐसा नहीं है कि लोढ़ा कमेटी के आने के बाद वीसीए पर शशांक मनोहर का प्रभाव कम हो गया हो। वीसीए में साहब कहकर पुकारे जाने वाले शशांक मनोहर आज भी वहां के सारे फैसले लेते हैं। वीसीए के मौजूदा प्रेसिडेंट आनंद जायसवाल भी एक वकील हैं और मनोहर परिवार के खास माने जाते हैं। बताते हैं कि वीसीए के कुल 1200 सदस्यों में से 800 से 950 तक मनोहर परिवार के वफादार हैं। मनोहर शुक्रवार 2 जुलाई 2020 को आईसीसी प्रेसिडेंट की पोस्ट से अलग हो गए। उनके पास तीसरा कार्यकाल लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मनोहर के आईसीसी से अलग होने के बाद श्रीनिवासन ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय में उन्होंने भारतीय क्रिकेट को इतना नुकसान किया है कि इससे जुड़ा हर व्यक्ति उनके जाने से अब काफी खुश होगा। उन्होंने भारत यानी बीसीसीआई को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई। आईसीसी में भारत को कई मौकों पर चोट पहुंचाई। वो हमेशा ही एंटी इंडियन रहे और उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का महत्व कम कर दिया। देखने वाली बात होगी कि 29 सितंबर 1957 को नागपुर में पैदा हुए शशांक मनोहर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अब क्या करते हैं। वो पर्दे के पीछे से वीसीए को कंट्रोल करते रहेंगे या फिर खुलकर मैदान में उतरने की कोई नई जुगत भिड़ाएंगे। क्रिकेट के मैदान से जुड़े और मैदान के परे और भी किस्से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये किस्सा लिखा है हमारे साथी सूरज ने और मेरा नाम है अभिषेक। बाकी जानकारियों के लिए, किस्सों के लिए दी लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।